संसार में जितने भी जीव हैं सब मारो मार करते घूम रहे हैं। धन दौलत जमीन जायदाद इज्जत शोहरत अपना नाम कमाने के लिए ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार दगाबाजी, शायद अल्फाज कम पड़ जाते हैं, बुराइयां ज्यादा हैं। तो संसार में बिना गुरु मुर्शिदे कामिल के, बिना सदगुरु के ये पता नहीं चलता कि आखिर जीवन का एम क्या है, लक्ष्य क्या है, हमने किसको साधना है, कहां पहुंचना है, क्या मंजिल है। एक मंजिल तो निश्चित होती है कि सब इस दुनिया से जाते हैं, लेकिन वो मंजिल कब आए राम जाने। पर उस मंजिल आने से पहले पहले जो जीवन है, आखिर उसका उद्देश्य क्या है, क्या है मकसद। क्या सारा दिन आराम परस्ती, क्या सारा दिन झूठ मकारी, क्या सारा दिन चुगली निंदा, क्या सारा दिन काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, क्या सारा दिन दूसरों की बुराई और टांग खिंचाई। तो ये सारा दिन चलता रहता है। नहीं, ये मकसद नहीं है जीवन का। ये तो आपने बना लिया। आप प्रभु की तरफ से प्रभु को पाने के लिए संसार में आए हैं, और इस दरमियान विवाह शादी होती है, बाल बच्चे होते हैं, और आपका फर्ज कर्तव्य बन जाता है कि उनका पालन पोषण करना। सुमन करते रहिए, मेहनत हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, किसी का हक मार के ना छीनो, मेहनत की कमाई। और साथ में प्रभु की चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु की चर्चा नहीं तो जीवन के सारे रंग फीके हो जाते हैं, आखिर में लेने के देने पड़ते हैं। तो काम धंधा करते रहिए, पर साथ में प्रभु का नाम जपो और परमार्थ भी करो, सबका भला करना। इंसान को अपना काम आप करना चाहिए। ठीक है, मालिक की रहमत होती है, नौकर चाकर बहुत कुछ मिल जाता है, पर यहां सदगुरु ने हमें पैदा किया इस खाक को। बापू जी कहा करते हैं, कम से कम चाहे बुजुर्ग अवस्था भी आ जाए, रोटी जितनी तो काम कमाई कर लेनी चाहिए। वास्तविकता है ये नहीं कि आप नौकर चाकर मिले कि पानी पीना ही बंद कर दीजिए, उठना ही बंद कर दें, क्योंकि मसल धीरे धीरे डेड हो जाते हैं। इंसान को कर्म जोगी तो बना रहना चाहिए, और संसार में सफल वही हुए हैं जिन्होंने आलस्य त्याग के कर्म किया है। चाहे कोई राम का नाम लेता है या नहीं, पर दुनियावी सफलता देखे तो भी उनको मिली है जिन्होंने मेहनत की। मेहनत कश इंसान आज दुनिया के टॉप पे बैठे हैं, और आलसी इंसान यहां थे वहीं बैठे हैं। तो इंसान को आलस्य छोड़ के मेहनत करना चाहिए, कर्म जोगी बनना चाहिए, और प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए। कर्म जोगी होना और ज्ञान जोगी होना जरूरी है। सो कर्म करते रहो और प्रभु का नाम लेते रहो। प्रभु का नाम लेते लेते आप अगर कर्म करेंगे तो कर्म में भी सदकर्म आपके हिस्से आएंगे, और कर्मों में भी आपको तरक्की मिलेगी, प्रभु की दया दृष्टि के काबिल बनेंगे। किसी संत पीर फकीर का नाम लेके या किसी महापुरुष या किसी बड़े आदमी की औलाद बता के अगर आप किसी को बुद्धू बनाते हैं, तो यकीन मानो आप खाओगे या परिवार को खिलाओगे, सबके लिए वो जहर बन जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना। अपनी मेहनत की कमाई पे निर्भर हो जाओ। मेहनत की कमाई कहीं नहीं जाती, साथ में अगर सुमरण किया जाए। और जिनका काम दुनियादारी त्यागी है, ये तो गृहस्थियों के लिए था। जो दुनियादारी त्याग के आए हैं, गृहस्थी त्याग दी है, सतब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बन जाते हैं, साधु सन्यासी बन जाते हैं। उनके लिए क्या जरूरी है? उनके लिए सुबह उठे सुमरन करें, सेवा पे लगे, खाएं पिएं, लेकिन सभी को चाहिए, चाहे गृहस्थी चाहे त्यागी, खाने पीने से पहले प्रभु का नाम जरूर लिया करें। चाहे आधा मिनट, चाहे कुछ सेकंड,
वो खाना पीना भी अमृत के समान बन जाता है। और ऐसा खाना ना खाएं त्यागी जो उत्तेजित हो, क्योंकि ये बातें अच्छी नहीं लगती। कई त्यागी भी ऐसे हैं, उनको अभी से क्यों किंतु परंतु उनका मन करना शुरू कर देगा। जैसे हम बोलते जा रहे हैं, ऐसे कैसे होगा, वैसे होगा, ये होगा, फला होगा, तो ऐसे लोग ज्यादा देर रहते नहीं। ये भी सच है, हम देख रहे हैं उनको खिसकते हुए जो नहीं मानते। त्यागी तभी हैं अगर आप वास्तव में त्याग करते हैं, और अगर आप वास्तव में त्याग करते हैं तो दोनों जहान में आप जैसी जिंदगी कहीं भी नहीं है। जो मालिक के लिए सब कुछ त्याग दे, सुमरण करे, सेवा करे और गंदगी की तरफ ध्यान ना दे। बेपरवाह जी ने अपने भजन में फरमाया है, सच्चे सौदे दी फकीरी दा मुकाम बड़ा उच्चा, इत्थे मिट्टी होके रहना पैंदा शानदा की कम। बस इसी में सब कुछ छुपाया है। मान बढ़ाई, जरा किसी ने हाथ लगा दिया, करंट ना मारो, हाथ ही लगा है, कोई बिजली की तार नहीं लगा दी। किसी ने कह दिया जरा गर्दन इधर कर लो, कोड़ किरले की तरह, छिपकली की तरह गर्दन अकड़ाओ ना कि मैं तो यहीं रखूंगा, हटा के दिखा। क्या पता मालिक वहीं रुक दे, तो ऐसा ना हो। पर फिर क्या करोगे अगर ऐसी रहेगी तो अच्छा है। त्यागी वो होता है जो अपना सुख त्याग के दूसरों को देता है, ये नहीं कि दूसरों का सुख छीन के खुद ले लेता है। तो हम तो त्यागी की परिभाषा बता रहे हैं, बुरा ना मान जाए कोई त्यागी तो बस कि जी हम पे तवा लगा दिया। तवा तो सब पे लगता है जिनके अंदर बुराइयां हैं। चाहे सामने कोई संतों के बैठा हो, बताएंगे तो सबको। अच्छा नहीं लगता तो मत बैठो, नहीं तो सुनना है तो फिर सबके लिए होता है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसी जिंदगी तो कहीं भी नहीं। भीष्म पितामह बड़ा मशहूर हुआ, उसने अपने बाप के लिए त्याग किया। और आज त्यागी जो है सच्चा त्यागी बन जाता है तो वो ओम हरि अल्लाह राम के लिए त्याग करता है, जो उनसे भी कई गुना बढ़ चढ़ के, भीष्म पितामह से भी बढ़ चढ़ के बात है, तो छोटी बात नहीं है। पदवी तो कितनी बड़ी दे रहे हैं, पर क्या सभी पदवी के लायक हैं, ये तो राम जाने। क्योंकि अगर ऐसा खोलने बैठ गए गड़बड़ हो जाती है। पर ऐसा नहीं कि काबिल नहीं है, ये आपको जरूर बताएंगे। काबिल हैं और काबिलों में नाकाबिल भी हुआ करते हैं, पर यह नहीं कि नाकाबिल हमेशा नाकाबिल रहते हैं। संतों के गुरु का क्या पता कब विश्वास आ जाए और वो भी काबिल बन जाए। इसलिए चाहे कोई गृहस्थी है, चाहे कोई त्यागी है, संतों के वचन सहज सुभाष सुना करो, चिड़चिड़ा हट ना पैदा किया करो, मन के लिए पूंछ ना मुरोड़ा करो। संतों ने वचन कह दिया, उसे सहज लो, आसानी से लो और उस पे अमल करो, तो दोनों जहां की खुशियों के हकदार जरूर बन जाओगे। यही भजन शब्द में आया था जी कि मालिक तेरा प्यार पाके समझाती है खुशियां क्या हैं, अन्यथा कुछ पता नहीं चलता।